अब बात नेपाल की। नेपाल में हिंसा के दौरान हिंसक प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बाद वहां सिर्फ बर्बादी के निशान ही नजर आ रहे हैं। नेपाल के जिस सिंह दरबार को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला था, वहां से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काठमांडू का सिंह दरबार, जिसे नेपाल के प्रशासन का हृदय कहा जाता था, वो आज हृदयाघात से जूझ रहा है। जनजीत प्रदर्शनकारियों के आगोश में आया हुआ सिंह दरबार किस तरह से जलकर काला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जनजीत प्रदर्शनकारी किस तरह से दरअसल यहाँ की दीवारों पर अपनी छाप छोड़कर गए हैं, वो यहाँ अब भी काले अक्षरों में अंकित दिखाई देता है, जिसमें ओली सरकार के खिलाफ तमाम तरह की गालियां, करप्शन के खिलाफ उनका जो आंदोलन है उसके निशान, और जैन जी किस तरह से जीते हैं उनके जीत के जश्न के भी दरअसल यहाँ पर प्रमाण आपको दिखाई देते हैं, जो उन्होंने खुद अपने हाथों लिखा है। ये सिंह दरबार का मुख्य द्वार है, जहाँ पर आप देखें तो ऊपर आपको भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई देती है, क्योंकि ये सिंह दरबार जो है वो बेहद पुराना और नेपाल के हम देखें तो दरअसल राजशाही से जाकर जुड़ता है, क्योंकि सिंह दरबार का दरअसल जो काल है वो राणा शासन के दौरान शुरू होता है, जहां पर नेपाल की वास्तविक सत्ता का केंद्र हुआ करता था। और लोकतंत्र के आने के बाद भी यह नेपाल के सरकार का प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय बन गया। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न मंत्रालय और कैबिनेट बैठक के कक्ष स्थित हैं, लेकिन वो सब जल के काले हो चुके हैं। कभी इसे पूर्व का वर्साय पैलेस कहा जाता था, लेकिन आज इसकी हालत देखिए कि किस तरह से दरअसल एक आंदोलन की भेंट चुट चुका है। इसके मुख्य द्वार को इस वक्त बंद किया गया है। आर्मी के कंट्रोल में यहाँ पर आपको समूचा इलाका दिखाई दे रहा है। आर्मी ने नियंत्रित कर इसे अपने आगोश में लिया है, अपने घेरे में लिया है, और इस तरह से इस वक्त सिंह दरबार की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। नेपाल में जनजी प्रोटेस्ट के जो दरअसल निशान हैं वो किस तरह से सिंह दरबार पर आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर आप इसे खुद कैमरे के जरिए देख सकते हैं। काठमांडू में कर्फ्यू जारी है और सेना के हवाले इस वक्त सड़कें किस तरह से हैं हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भी आपातकाल में आने वाली गाड़ियां जो हैं उसे पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोई पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है वो भी आपको देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सेना के जरिए चेक किया जा रहा है। और साथ ही कोई मूवमेंट अगर गाड़ियों की है तो क्या वो इमरजेंसी मूवमेंट है, इसे पूरी तरह से शिनाख्त करके ही जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए सड़क के हर इलाके में आपको हर तरफ के जो हिस्से हैं काठमांडू के, वो इस वक्त सेना की निगरानी में हैं, और न सिर्फ सेना गश्त कर रही है बल्कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है। कर्फ्यू में अभी कोई ढील नहीं है, लगातार कर्फ्यू जारी है। और यहाँ पर वो निशान भी बने हुए हैं जो कि दरअसल आंदोलन के दौरान दिखाई दिए। देखिए किसी डॉक्टर का मूवमेंट है जो कि ड्रेस से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे भी पूरी तरह से तस्दीक करके छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जले हुए बाइक, यहाँ पर जली हुई कारें अभी भी पड़ी हुई हैं, और ये बतलाता है कि किस तरह से दरअसल जनजी प्रदर्शन और उसमें घुसे उपद्रवी तत्वों ने जो काठमांडू है उसे पूरी तरह से जलाकर खाक कर देने की मंशा रखी थी। लेकिन कितना जला कितना बाकी, ये तस्वीरें हम आपको सड़क से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको जो गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान है वहां से दिखा रहे हैं। संसद से लेकर आप देखिए तो सिंह द्वार जो कि प्रशासनिक भवन है वहां से लेकर होटल और तमाम इलाके आपको दिखा रहे हैं, जो कि दरअसल प्रदर्शन की भेंट चढ़े। सड़कों के हालात अब भी बारिश के बाद और धुलने के बाद भी अपने निशान को यूं ही अंकित किए हुए हैं। ये दरअसल वो इलाके हैं जो कि प्रदर्शन के दौरान सर्वाधिक प्रभावित रहे, और इन इलाकों में आप देखिए तो अभी भी दरअसल लगातार गश्त बनी हुई है। आप बिल्डिंग्स देखिए, तमाम तरह के सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं वो किस तरह से जलाए गए। वहां पर गुस्सा फूटा किस तरह से जेएनजी प्रदर्शनकारियों का, साथ में उनके साथ घुसे उपद्रवियों का। ये सारे निशान जो हैं वो काठमांडू के चप्पे चप्पे पर इस वक्त दिखाई देते हैं। सेना के हवाले है नेपाल की राजधानी का ये हिस्सा और काठमांडू का हर हिस्सा। इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से नेपाल के हर हिस्से में इस वक्त कर्फ्यू लागू है, उसका जो सबसे बड़ा दृश्य है वो काठमांडू की सड़कों से हम आपको दिखा रहे हैं। हालात यहाँ पर अब भी इसलिए तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि तकरीबन 2000 के करीब जो कैदी हैं अलग अलग आपराधिक मामलों में बंद, वो बाहर निकल चुके हैं, और उससे हालात जो है और ज्यादा तनावपूर्ण यहाँ बना हुआ है। और प्रशासनिक रूप से देखें तो सब कुछ सेना के नियंत्रण में दिखाई देता है। मिनिस्टर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।